हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। देखिए ध्यान से, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, व्हाट्सएप किया, कॉल किया कि सर हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 1 में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमारा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। इवन इस पर एक बड़ा डिटेल वीडियो आ भी चुका है निम्बस में, जो कि आपने देखा भी होगा। सो द पॉइंट इज दैट कि सर अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ये एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सो द पॉइंट इज दैट कि जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं यहां पर कि सम स्टूडेंट आर थिंकिंग कि सर एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो रहा है, और कुछ ये सोच रहे हैं क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिनका क्वालिफाई हो रहा है उनके लिए तो एक थोड़ा सा पाथ नजर आ रहा है कि भाई क्या करना है, लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि आगे एसएससी भी लगा हुआ है या और भी कई सारे स्टेट के एग्जाम लगे हुए हैं। सो देखिए ध्यान से, आज का जो वीडियो है इसको मैं फटाफट दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक कैटेगरी है कि वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर, जो पहला यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो कि मतलब मेजर स्टूडेंट का मेरे पास जो मैसेज आया, कॉल आया है, जो यही पूछ रहे हैं सर मेरा सीबीटी 1 में इतना मार्क्स है। और देखो बहुत सारे बच्चों को 70, 75, 80, इवन कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर तो 80 से भी ज्यादा है। तो द पॉइंट इज दैट कि मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, तो अब जाहिर सी बात है इतना मार्क्स है तो क्वालिफाई आप कर ही रहे हो। तो अब आपको ये तो एकदम क्लियर है कि आपका सीबीटी 1 निकल चुका है, अब रिजल्ट ही आना बचा हुआ बस, लेकिन निकल तो चुका ही है ना। तो पॉइंट इज दैट है कि भाई सीबीटी 2 के लिए हम क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैंने सोचा इसके लिए एक कॉमन वीडियो बना देते हैं ताकि सारे बच्चे सुन लें और उसी चीज को फॉलो करें। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर टेक्निकल की, तो हमारे पास जो कहीं ना कहीं अगर बात करता हूं सीबीटी 2 का जो टेक्निकल है वो 100 नंबर का है, उसमें नॉन टेक भी 50 नंबर का है। तो अब आपके पास पूरा का पूरा 150 नंबर है। सो द पॉइंट इज दैट अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है। तो आपको कुछ इन सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है। देखो रही बात, जैसे आपका सीबीटी 1 हो गया, कुछ बच्चों का सिलेबस हो सकता है कि अभी एक आध सब्जेक्ट रह गए हों जो कंप्लीशन के लिए बचे हों, तो वो तो पहले फटाफट उनको जो सब्जेक्ट करना चालू कर दें। लेकिन जो बच्चे पहले से कंप्लीट कर चुके हैं या जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, तो उनको मेरी यही बस हिदायत है कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, बहुत ज्यादा आप डिटेल में चीजों को मत पढ़िएगा। जो 5 के 5 सब्जेक्ट आपके पास है टेक्निकल, है ना, नॉन टेक भी आपका है 50 नंबर का, उसको भी आपको देखना साथ के साथ। लेकिन जो 5 सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको आरआरबी का प्रीवियस ईयर लगाना है, केवल आरआरबी का प्रीवियस ईयर लगाना है, साथ के साथ एसएससी जेई लगाना है, पूरे क्वेश्चन एसएससी जेई के। क्योंकि आप देखेंगे जो आरआरबी जेई है वो सिमिलर टू एसएससी जेई, एकदम क्वेश्चन का लेवल देखो, इवन आपने सीबीटी 1 दिया वहां भी आपने रियलाइज किया हुआ है। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर, साथ के साथ अगर बात करूं यहां पर आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर पूरा लगाना है। एंड द सेकंड जो आपके पास मतलब जो इसके बाद जो आप करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आप एमसीक्यू भी कर सकते हैं, बट एमसीक्यू भी आपको बहुत ज्यादा जो एएल लेवल की या थोड़े जो अच्छे मतलब ऐसा अच्छे इन द सेंस की जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार के लिए स्किप कर देना आप, है ना। आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप के, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। और रही बात जो आपके नोट्स है, क्योंकि आपके पास नेटवर्क है, मशीन पावर सिस्टम, मतलब बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ रखा है, इतनी जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेबस को छोड़ के जाना है, आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एसएससी का मेंस एग्जाम भी हुआ, कुछ बच्चे वहां पर भी एग्जाम देखे, उन्होंने देखा है कि पेपर का लेवल, इवन मेंस का भी अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल नॉर्मल आया था। यानी अगर आप पूरा दायरा कवर अप कर लेते हो, यानी पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हो, और बेसिक पॉइंट या बेसिक थॉट अगर आपको क्लियर है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इस एग्जाम निकाल सकते हो। तो मेरा आपको बस यही है कि आपको करना ही है कि जो आपका पूरा सिलेबस है उसको सही से कवर अप करो, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, देखो अपन की सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पर, मैं नेटवर्क ले रहा हूं अभी, नेटवर्क मशीन चलेगी, इसके तरह के सारे सब्जेक्ट चलेंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको एट द एंड रिवीजन करना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना है, और अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं करना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, और 100% यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो सीबीटी 1 हो चुका है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप ये करिएगा। अगले जो भी आपके पास 2, 2.5, 3 महीने हैं उसमें आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एसएससी जी सर, एसएससी तो मैं वापस लगा चुका हूं, एक बार आप वापस लगा लो पूरी। एमसीक्यू भी आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा जो लेंथी क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा आपको लग रहा हो कि नहीं इस एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो एमसीक्यू, एसएससी जी और आरआरबी जी प्रीवियस ईयर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, दैट्स इट।
आपका एग्जाम निकल जाएगा और आपको जो आपके पास नॉन टेक वाला पार्ट है उसको भी कवर अप करना है। नाउ वी हैव नेक्स्ट। अब बात आती है कि सर हमारे पास बहुत सारा क्राउड ऐसा भी है जो बच्चे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई होते नजर नहीं आ रहे। दोज हु डोंट बिलीव टू क्लियर द सीबीटी 1, मतलब उनको लग रहा है कि सर हमारा सीबीटी 1 नहीं निकलेगा, तो अब नहीं निकला क्योंकि देखिए मार्क्स अगर आपके 40 से 30 हैं तो थोड़ा सा यार देखिए एक बार तो समझ में आ रहा होगा कि शायद ये मार्क्स निकाल पाना, मार्क्स अगर आपके इतने हैं तो ये एग्जाम मतलब थोड़ा सा अभी इस स्टेज पर मैं बोल सकता हूं कि शायद नहीं निकल पाएगा। सो आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा कि एग्जाम नहीं निकल रहा है तो क्या करें सर। अब देखिए अब आपको ज्यादा रोना धोना तो है नहीं, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब उसका अब ज्यादा आप उस पर आप बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते, अगर सोचेंगे तो अपना टाइम खराब करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन मात्र इतना है कि आप एक काम करिएगा कि जो आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपके पास एसएससी जेईई है, इंडिया लेवल की बात करें, पीजीसीआईएल भी आपको पता है, साथ के साथ आपको पता है जैसे जो राजस्थान से है उनका आरएसीबी जेईई है। तो ये जो आपके स्टेट के एग्जाम्स हैं और आपके जो सेंट्रल के एग्जाम है, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम, उन पर ध्यान दीजिएगा। सर उनको कैसे पढ़ें? कुछ नहीं करना। पहली बात तो सीबीटी का जो आपके पास ये दुख दर्द है इसको पहले भूल जाओ आप। सीबीटी 1 का नेक्स्ट ईयर फिर से आएगा, है ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मौके नहीं आते, बार बार आएंगे। तो आप अभी इस पर आप इसको साइड में रखो। और जो आपका पीजीसीआईएल का, जो आपका एसएससी जेईई का, जो आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम का जो सिलेबस है उसको आप माइंड करिएगा और ट्राई करो कि अगर आपका सिलेबस टेक्निकल का कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ के साथ नॉन टेक पे भी ध्यान दें। और देखो आपको पता है एसएससी जेईई काफी आगे, ऑब्वियस सी बात है, वो अगर आप ध्यान दें तो अक्टूबर के आसपास है, जहां तक मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूं तो अक्टूबर में है, तो बहुत टाइम आपके पास है। तो पूरा सिलेबस भी अगर जो बच्चा अगर अभी से भी तैयारी करना चालू करेगा तो अक्टूबर तक उस सिलेबस को पूरा कवर अप कर सकता है, टेक नॉन टेक दोनों। लेकिन कुछ बच्चे जिनका अच्छा खासा तैयार भी हो चुका, 2 4 5 सब्जेक्ट तैयार भी हैं, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। तो एक बार पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उसके हिसाब से धीरे धीरे चलो, आप जल्दीबाजी मत करो। एंड द सेकेंड थिंग कि जो बच्चे मतलब जब बहुत क्लोज रह गए हैं, मतलब जैसे कई बच्चों का हो सकता है अभी तो रिजल्ट तो नहीं आया है, बट हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका बहुत क्लोज हो जाए, 2 4 5 नंबर से मार्क्स से हो सकता है कि ना हो, या मतलब समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उनके दर्द को समझ सकता हूं। लेकिन उनको भी मेरा यही है कि अगर अभी थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लें, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आए, मैं उनको रिप्लाई तक नहीं कर पाया क्योंकि उनका जो मार्क्स है ऐसे बॉर्डर पर है। मैं अगर इधर बोलता हूं क्वालिफाई हो जाओगे तो मतलब कल को नहीं हुआ तो भी फिर मैं बड़ा मतलब क्या बोलूं मैं, और अगर मैंने कह दिया कि नहीं क्वालिफाई हो पाओगे और वो क्वालिफाई हो गए तो थोड़ा सा देखिए डायलेमा तो मेरे को भी है, और कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है, समझ रहे हो आप। तो लेकिन आप किसी के 20 नंबर आ रहे हैं तो यार ये तो समझ में आ रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके नंबर बॉर्डर पर है तो मेरा सजेशन ये है कि आप टेक्निकल तो पढ़ना चालू करो, क्योंकि टेक्निकल जो आपका है वो वास्तविकता में आगे भी एग्जाम में यूज आने वाला है। सो द स्टूडेंट जिनको अभी थोड़ा ये बिलीव नहीं हो रहा है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो सीबीटी 1 जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, उस पे जाके एक बार फोकस करें, एसएससी जेईई फोकस करें, पीजीसीएल फोकस करें, खूब सारे एग्जाम है और अपने सिलेबस को प्रॉपरली कंप्लीट करें। मैं भी देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत हड़बड़ी में, उनको लगता है कि कोई चीज 2 महीने में 1 महीने में हो जाए। देखिए 2 महीने 1 महीने में क्रैश कोर्स होता है, 2 महीने 1 महीने में कोई फुल सिलेबस नहीं होता है। और अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो केवल अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप मत सोचिएगा कि आप 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, नहीं हो सकता यार। आप 3 महीने में चीजों को रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, अगर आपको पहले से आइडिया है। लेकिन पूरा पढ़ने के लिए आपको चाहिए, टाइम चाहिए। तो आप देखिए आपके पास काफी टाइम है, जो न्यू कमर्स उनके लिए बोल रहा हूं मैं। तो फटाफट आप सीबीटी 1 जो नेक्स्ट ईयर का उसको टारगेट करें, एसएससी जेईई टारगेट करें। अगर आपका थोड़ा बहुत टेक्निकल तैयार है तो आप पीजीसीएल को भी टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा आरएसीबी एग्जाम भी अप्रैल तक होने वाला है तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका दुख दर्द है इसको भूल जाएं आप। किस चीज का? सीबीटी 1 का। जो हुआ सो हो गया, जो बीत गया सो गया, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं उनको यह सलाह है कि आप ज्यादा फालतू का ना पढ़ते हुए, टू द पॉइंट काम करते हुए, नॉन टेक को ध्यान देते हुए आपको एग्जाम को कहीं ना कहीं बस जैसे कि मैंने बोला एसएससी जेईई उसके पूरे क्वेश्चंस लगाने, एसएससी जेईई के साथ साथ आपको जो एमसीक्यू भी उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो जो एएन या फिर जो बहुत कैलकुलेटिव है, और साथ के साथ आरआरबी का प्रीवियस इतना आपको करना है, और बस एकदम पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर अप करते हुए एक बार पूरा गोथ्रो हो जाओ और पूरा दायरा कवर अप कर लो। डेप्थ में ज्यादा नहीं जाना है, ऐसा करोगे 100% you will qualify the examination. Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.